हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ आ गया ना, तो क्यूब एंड क्यूब रूट ना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी वाला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं समझने में कि क्यूब क्या होता है, और उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्यूब रूट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज़ अ क्यूब। एक क्यूब क्या होता है? एक तो शेप भी होती है, हमें पता है 3D शेप है। क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्यूब इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब भी हम एक नंबर को 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 × 2 × 2 and the answer will be 2 2s are 4 and 4 2s are 8. So this is a cube of a number, right? So I will write it as this, 2 का cube. So the cube of 2 is 8. वैसे ही जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि m is a number, और m का cube क्या होगा? m को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, ऐसे को एक और ले लेते हैं, 5 का क्यूब, यानी कि 5 × 5 × 5। सो 5 5s are 25 and 25 5s are 125. So 125 is the cube of number 5. फाइन, एक और ले लेते हैं, 10 का क्यूब, यानी कि 10 × 10 × 10, सो इट विल बी इक्वल टू 1000। तो जब भी ऐसा कोई नंबर आए जिसमें 1 हो और 000 हो, तो रिमेंबर सिर्फ 1 को एक टाइम लिखो, जितने भी ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करके लिख दो। दैट्स इट। क्यूब नंबर्स, यानी कि हम परफेक्ट क्यूब्स की बात कर रहे हैं, क्यूब नंबर्स या फिर परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि ये वो नंबर्स होते हैं which can be written as a cube of a natural number। मतलब no decimal, right? कोई डेसिमल नहीं आएगा, ना ही कोई फ्रैक्शन आएगा, नो डेसिमल नो फ्रैक्शंस। फाइन, तो ऐसे नंबर्स जैसे कि हमने बोला 1 का क्यूब इज़ 1, ठीक है। 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2, फिर 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3, फिर 64 is the cube of 4, 125 is the cube of 5, 216 is the cube of 6। आपको क्या करना है, आगे मैंने टेबल भी बनाया है, आपको भी अपने लिए ऐसे टेबल बनाना है, और उसमें ना हर एक नंबर का क्यूब एटलीस्ट 20 तक तो आप ज़रूर करना, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे हमारे एग्ज़ाम्स में, हमारे क्वेश्चंस में। तो हमें ना कुछ क्यूब्स हैं ना, वो ऐसे मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि वो ऐसे ही याद हो जाने चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ना चाहिए कि अब पहले मैं 6 × 6 करूँ, 36 करूँ, फिर 36 में 6 को मल्टीप्लाई करूँ। तो वो वाली चीज़ मैं ये नहीं बोल रही लर्न करो, बट मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो, रिविजन्स करो। तो यहाँ पर हम परफेक्ट क्यूब्स ले लेते हैं 1 से 20 के। तो 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख देती हूँ, 3 क्यूब इज़ 27, क्यूब ऑफ 4 इज़ 64, क्यूब ऑफ 5 इज़ 125, क्यूब ऑफ 6 इज़ 126, क्यूब ऑफ 7 इज़ 343, क्यूब ऑफ 8 इज़ 512, क्यूब ऑफ 9 इज़ 729 एंड क्यूब ऑफ 10 इज़ 1000। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 11 का क्यूब इज़ 1221, क्यूब ऑफ 12 इज़ 1728, क्यूब ऑफ 13 इज़ 2197। ऐसा नहीं है कि मुझे ही आते हैं, आपको भी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्यूब ऑफ 14 इज़ 2744। एक तो ये भी बात है ना कि आगे को नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, छोटा क्यूब नहीं आ सकता बड़े नंबर का। क्यूब ऑफ 15 इज़ 3375, क्यूब ऑफ 16 इज़ 4095, क्यूब ऑफ 17, 18, 19, 20 का आप खुद लिखोगे, ठीक है। तो ये टेबल बना लो,
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो देखो कि क्या क्यूब है, उसको लिखो और उसको रिकॉल करने की कोशिश करो जब 1 से 2 बार वो रिपीट होना शुरू हो जाए। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू, जिसे आपको 3 का क्यूब निकालना है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3s आर 9 एंड 9 3s आर 27। फिर आते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 7s आर 49 एंड, तो ये आपको निकालना है। देन 12 इंटू 3, सो 12 इंटू 12 इंटू 12, और इसका आंसर आपको निकालना है। सो इज़ 512 अ परफेक्ट क्यूब? तो जो हमने लिस्ट पीछे बनाई थी, यहाँ पर देखो क्या 512 परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। तो मुझे ये निकालना भी आना चाहिए। हम आगे करेंगे कैसे निकालना है, लेकिन कुछ क्यूब जो हैं, 20 भी छोड़ो, आप 10 तक ही कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। देन इज 729 अ परफेक्ट क्यूब? येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज परफेक्ट क्यूब्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अ परफेक्ट क्यूब कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। मतलब देखो, हम पहले बात करते हैं 64 की। अगर मैं 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालूं, अगर मैं यहाँ पर निकालूं, तो इट विल कम आउट टू बी 3 2, देन अगेन 2 16, then 2 8, then 2 4, then again 2 2, तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर 6 टाइम्स 2 लिख दूँगी। फाइन, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं ऐसे करके क्या ट्रिपलेट्स बना दूँगी। सो 64 इज़ इक्वल टू, कैसे हमारा क्यूब बनेगा? सो इट इज़ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 का क्यूब, राइट? तो 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64। फाइन, तो आपको समझ आया ना? तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, इवन दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक और 2 होता है, जस्ट इन केस, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें, जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स बनाते थे ना, यहाँ पर हमें 3 3 के पेयर्स ढूंढने हैं। अगर 3 3 के पेयर बन रहे हैं, कोई भी नंबर अकेला नहीं बच रहा है, या फिर कहीं पर भी कोई नंबर कम नहीं पड़ रहा है ट्रिपलेट में, तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब है। और जैसे वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन एक सिंपल सा मेथड था ना, यहाँ पर भी सेम ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक सिंपल मेथड है टू फाइंड आउट द परफेक्ट क्यूब्स। फाइन, ऐसे ही आप 216 को भी करके देखना और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया है, ये किसका परफेक्ट क्यूब है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्यूब्स याद होते जाएंगे। आपको लर्न नहीं करने हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, 216, सो 2 108, देन 2 54, देन 2 27, फिर 3 9 एंड 3 अगेन। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं। क्या आपको ट्रिपलेट्स मिले? मुझे तो मिल गए। एक ट्रिपलेट है 2 का और एक ट्रिपलेट है 3 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली है 6 का क्यूब। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 6, राइट। आगे चलते हैं, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे? देखो, मैंने आपके लिए स्टेप्स लिखे हैं, आगे हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट इज़, हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। सो फर्स्ट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। ग्रुप इक्वल प्राइम फैक्टर्स इन द सेट ऑफ 3। जो हमारे सेम प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हमने 3 3 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, सिर्फ 3 का ग्रुप, ट्रिपलेट्स हमें चाहिए। देन इफ़ ऑल द प्राइम फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स, अगर जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सब ट्रिपलेट के ग्रुप में आ गए हैं, कहीं पर भी कोई नंबर कम नहीं पड़ा है ट्रिपलेट में, या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा नहीं हो गया है, जो अकेला रह गया है कोई भी प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन इफ़ फैक्टर इज़ लेफ्ट
अनग्रुप्ड द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सीधी सी बात है, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे। तो लेट अस से हमें फाइंड आउट करना है इज 243 अ परफेक्ट क्यूब। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँगी। तो स्टार्टिंग विथ 2 तो नहीं होगा, सो वी कैन स्टार्ट विथ 3। 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3। ठीक है, अब क्या ये फिर से 3 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 2s are 6, 2 is the balance, 3 7s are नहीं 3 6 18, 3 7s are 21। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आएगा फिर से 3 9s are 27, देन अगेन 3 3s are 9, और आप इसको भी 3 1s are 3 कर सकते हो। अब लिखो ज़रा यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अब जब हम इसकी ग्रुपिंग करने लेंगे ना, तो एक ग्रुप हमारा ये वाला बन गया, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक 3 रह गया है, मतलब एक 3 कम पड़ गया है। तो इसका मतलब 2 3s रिमेन अनग्रुप्ड, therefore 243 is not a परफेक्ट क्यूब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसको प्रॉपरली लिख भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2744, इज़ दिस अ परफेक्ट क्यूब। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मुझसे तो कभी नहीं निकले, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 2 7s are 14, 2 2s are 4। ठीक है, नेक्स्ट है 2 6 are 12, 2 8s are 16 एंड 2 6s are 12 अगेन। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है। सो 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6। अब ये 2 से नहीं होगा, अब हमें जाना पड़ेगा। अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 सिर्फ 5 और 0 वाले, जिनका यूनिट डिजिट में 5 या 0 होता है, सिर्फ उनका होता है। 7 से हो जाएगा। सो 7 7s are 49, नहीं 7 4s are 28 एंड देन कम्स 4 5 6 63, है ना। फिर 7 9s are 63, ओके, देन 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो लिखो 2744 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। बनाओ ज़रा ग्रुप्स। तो एक ग्रुप ये बना है, एक 2 का ट्रिपलेट है, और एक प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट ये बना है, मतलब कि दिस ऑल फैक्टर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल फैक्टर्स आर ट्रिपलेट्स। ठीक है, सारे फैक्टर्स क्या हैं, ट्रिपलेट्स हैं। देयरफॉर 2744 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम पर। तो ये सारे हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो फर्स्ट मुझे समझ आ गया, इट इज़ 5 का क्यूब। सो 5 इंटू 5 इंटू 5, सो दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर आओ ज़रा 3 4 3 पर। ठीक है, तो ये 7 से होगा। सो 7 4s are 28, 9 देन 7, सो दिस इज 7 का क्यूब। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ परफेक्ट क्यूब। पहले चेक करके आप मुझे बताना, कुछ हैं जो अ परफेक्ट क्यूब है, तो मुझे बताना कि वो कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग अ नंबर अ परफेक्ट क्यूब बाय मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, हम पूछते थे कि मुझे बताओ वो मिनिमम नंबर क्या है जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है
सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना। अब आप फैक्टर्स को चेक करो, चेक द फैक्टर, चेक विच फैक्टर डज नॉट कंप्लीट इट्स ट्रिपलेट। मान लो ऐसा आ जाता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लेते हैं कि हमारे फैक्टर्स ये आते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे फैक्टर्स ये आए हैं, तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 7 का नहीं बन रहा। इसका मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड फैक्टर, इन दिस केस दिस विल बी 7, राइट। तो हमें देखना है कि जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। कमिंग ऑन टू एग्जाम्पल, तो 675, तो देखो सबसे पहला काम है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15, ठीक है। 3 7s are 21, 3 5s are 15, फिर से 3 से हो जाएगा। 3 2s are 6, 3 5s are 15। चलो अब आगे 5 5s are 25 एंड नाउ 5 1s are 5। इसका मतलब है 675 के जो फैक्टर्स आए हैं दे आर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 तो ट्रिपलेट में है। ट्रिपलेट में कौन नहीं है? ट्रिपलेट में 5 नहीं है। सो देयर आर 3s in triplet, like 3s are in triplet, आप उसको थोड़ा सा ठीक करके रख दो। We need 1 5 to complete triplet of prime factor 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 675 बाय 5, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 675 इंटू 5, 5 5s are 25, 2 7 5s are 35, 36 37, 3 and 3 3। नाउ दिस कम्स आवर आंसर। तो अब जो स्मॉलेस्ट नंबर विच वॉज रिक्वायर्ड हेयर वॉज 5, राइट। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5। तो बस ऐसे ही आपको आगे भी निकालते जाना है। सो द नेक्स्ट नंबर इज दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना, स्टार्टिंग विद 2, क्योंकि एक इवन नंबर है। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 6s are 12, ठीक है। फिर से 2 से 2 4s are 8, 1 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 3s are 6, करेक्ट, सही आया है। 2 4s are 8, 1 कैरी हुआ, 2 5s are 10, 1 कैरी हुआ 6 एंड 3, ओके। नाउ अब क्योंकि ऑड नंबर हो गया है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 1s are 3, ओके। देन स्टार्टिंग विद 3 अगेन, सो 3 5s are 15 एंड ये होगा नहीं तो 0, 3 7s are 21, ठीक है। फिर से 3 से करें, सो इट विल बी 3 1s are 3, 2 3 6s are 18, 2 3 9s are 27। अब ये जो नंबर है ना, जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 13 से ही होता है। तो 13 13s are 169, ठीक है। ये हमने स्क्वायर में किया है, 13 का स्क्वायर इज़ 169। तो इसका मतलब कि जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 जो है वो ट्रिपलेट में है, तो 2 भी स्क्वायर में है, 3 ट्रिपलेट में है और 13 भी स्क्वायर में है। इसका मतलब 3 के जो ट्रिपलेट हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट वी नीड 2 and
13, हमें एक 2 और एक 13 चाहिए, जिसका मतलब है 26. सो द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 26. तो जो दोनों नंबर्स थे मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और वो मैंने यहाँ पर आंसर में लिख दिया. नाउ दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू. मैं ये नहीं करा रही हूँ, ये आपको यहीं पर वीडियो को पॉज करके करने हैं. अगर आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट है तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, आप लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करो. इवन आप हमारे साथ कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. तो याद रखना, पॉज करके इन क्वेश्चंस को यहीं पर ख़त्म करना, सो दैट जब आप एक्सरसाइज पार्ट में जाओ और आपके पास खूब सारे क्वेश्चंस आएँ, उनको आप सही से कर पाओ. आगे चलते हैं. मेकिंग अ नंबर अ परफेक्ट क्यूब बाय डिवीजन. तो अब हम क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं? पहली बात है वही प्राइम फैक्टराइजेशन. अब मान लेते हैं कि हमारे पास ना कोई एक ट्रिपलेट नहीं बना. ठीक है, क्या नहीं बना? हमारे पास कहीं पर ट्रिपलेट नहीं बना. सो रिमूव द फैक्टर्स दैट कैन नॉट फॉर्म द कंप्लीट ट्रिपलेट्स. वहाँ हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, अगर ट्रिपलेट नहीं बना है तो जितने नंबर से ट्रिपलेट रह गया है ना, उस नंबर से मेन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, राइट. बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर्स को ही रिमूव कर देंगे. फाइन. सो डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट सच फैक्टर, राइट. तो जो भी वो फैक्टर है उससे हमें डिवाइड करना है. वहाँ पर हम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे. सिंपल है. आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2, 3, 7, 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगी क्योंकि इवन नंबर है. आई स्टार्ट विद 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, then 2 8s are 16, then again 2 8s are 16. ठीक है. सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 1 कैरी. हाँ, फिर से इवन है. सो 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 4s are 8. ठीक है. फिर से करते हैं. 2 2s are 4, 1 2 9s are 18, डन, एंड 2 7s are 14. ठीक है. अब अगर आप इसको देखो तो क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा. 3 से होगा. 3 से करते हैं. 3 9s are 27 and 2 3 9s are 27 अगेन. यही है ना. सो हाँ, फिर से 3 3 and 3 3 3s are 9, 3 3s are 9. ठीक है. फिर से 3 3 11s are 33. अब ये सिर्फ 11 से होगा, मतलब 2 3 7 6 के जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 11 आया है. मतलब कि हमारे पास एक 11 एक्स्ट्रा है. सो द स्मॉलेस्ट नंबर, the smallest required number is 11. तो मैं क्या करूँगी? I will divide 2 3 7 6 divided by 11 और जो मेरा आंसर आएगा, करके देखते हैं ज़रा. अगर आप लॉन्ग डिवीजन अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो लॉन्ग डिवीजन में करना. सो 11 2s are 22, 1 11 1s are 11 and 6 11 6s are 66. इसका मतलब what is this? This is the cube of 6. फाइन. तो जब आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ऑटोमेटिकली आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा, राइट. एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा या फिर एक क्यूब नंबर आ जाएगा. क्लियर है? कहीं डाउट होगा तो आपको पता है कहाँ पर आना है. आगे दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन. तो यहाँ पर भी ना अब ये डिवीजन वाला है. तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालो, देखो कौन से अनपेयर्ड हैं और कितनी कमी पड़ रही है फैक्टर्स में. बस उस नंबर से मेन नंबर को डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब. फाइन. आगे चलते हैं. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पहला, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. ठीक है. मान लेते हैं अगर मुझे 1 का क्यूब निकालना है तो आंसर विल कम आउट टू बी 1. अगर मुझे 5 का क्यूब लेना है तो आंसर विल बी 125. तो अगर ऑड नंबर है तो क्यूब भी ऑड ही आएगा. अगर इवन नंबर है तो क्यूब हमेशा इवन होगा. जैसे 4 का क्यूब इज़ 64, 8 का क्यूब इज़ 512.
राइट। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं, राइट। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लेना, क्योंकि अगर आप इन डाउट्स को फर्स्ट वीडियो में अगर आप क्लियर कर लेते हो ना, सेकंड वीडियो आपको कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं और जितने भी आपके फर्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कहीं भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। डोंट कैरी फॉरवर्ड दीज डाउट कि पहले पूरा चैप्टर देखेंगे फिर डाउट्स क्लियर करेंगे, पहले ही क्लास बुक करो और डाउट्स को क्लियर कर लो। अब आते हैं द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे 1 के क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा, जहाँ पर 4 होगा वहाँ पर 4 आएगा, जहाँ 5 होगा वहाँ 5 आएगा, 6 में 6, 9 में 9, ठीक है। तो 1 2 5 6 में ऐसा ही होगा। ये क्या है, 1 4 5 6 और 9, ठीक है। अब नीचे की तरफ आओ, तो जब हम 2 का क्यूब लेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो यूनिट डिजिट में आएगा 8। जब 8 होगा तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा, जब 3 होगा तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा, और जब 7 होगा तो यूनिट डिजिट में 3 आएगा, और 0 होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। रिकॉल करें, समझे इसको। देखो पहली चीज़ कि हमें यूनिट डिजिट्स पता लगाने हैं। कुछ नंबर्स हैं 1 4 5 6 एंड 9, इनके यूनिट डिजिट्स सेम ही रहेंगे क्यूब करने के बाद, फाइन। अब जो हमारे नेक्स्ट डिजिट्स हैं उनमें इंटरचेंजिंग होगी। 2 होगा तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट अगर मतलब 8 का हम क्यूब ले रहे हैं, एक नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 8 है, तो अब यूनिट डिजिट में 2 आएगा, तो इंटरचेंजिंग हुई ना। अब कौन सा नंबर बचा है, अब बचा है हमारे पास 7 एंड 3, है ना, बस यही 2 बचे हैं। तो अगर 7 होगा यूनिट डिजिट में तो क्यूब के नंबर में 3 आएगा, अगर 3 होगा तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा, 0 है तो 0 आना ही है, फाइन। तो इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है जो हमें प्रॉपर्टीज़ में बताया गया है। सो दिस हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द क्यूब नंबर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो मान लो कि एक क्यूब नंबर दिया है, मान लो आपको एग्जाम में आ गया है ना, और उसके यूनिट डिजिट में 3 है, और जो आपके पास ऑप्शंस हैं, से ऑप्शन है ये, से ऑप्शन है ये, ठीक है, या फिर ऑप्शन कुछ ऐसी ले लेते हैं, ठीक है, ये रफ ऑप्शंस हैं, तो 2 3 4 या फिर 2 3 7, राइट। तो यूनिट डिजिट में जिस नंबर का क्यूब निकालना है, अगर उसके यूनिट डिजिट में 7 है तो क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट, वो उसका जो क्यूब होगा उसके यूनिट डिजिट में 3 होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ देखो, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसका यूनिट डिजिट 4 है या 7 है, वो तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। आंसर कौन होगा, जिसके यूनिट डिजिट में 3 होगा, फाइन। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, बट आई एम टेलिंग यू 273 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब और इट इज़ नॉट अ क्यूब नंबर, फाइन। तो दिस हेल्प्स अस इन सॉल्विंग आर MCQs वेरी फास्ट बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। अब जब भी हम नेगेटिव नंबर्स के क्यूब की बात करते हैं, जैसे हम क्या करते थे, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो क्या हो रहा है, 2 × 2 4 और माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, राइट। तो स्क्वायर के केस में ये प्लस हो जाता था, बट जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास हमें एक नेगेटिव नंबर का क्यूब लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द नंबर्स, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो मैंने 8 लिख दिया। अब मेरे पास एक माइनस, दूसरा माइनस और तीसरा माइनस है, तो अब मैं क्या करूँगी, माइनस माइनस प्लस, और जब इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस आएगा, जिसका मतलब है मेरा आंसर माइनस आएगा। तो ये क्यूब नंबर्स में होता है, ये स्क्वायर नंबर्स की बात हो रही है, राइट। तो अगर स्क्वायर होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर क्यूब होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। किसका, नेगेटिव इंटीजर्स का। जैसे 2 का क्यूब, -2 का क्यूब इज़ -8, -7 का क्यूब इज़ 343, माइनस, राइट, -343।
डन। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स मतलब जो हमें p बाई क्यू की फॉर्म में मिलते हैं, करेक्ट, जिसमें q 0 नहीं हो सकता। सो हियर q कैन नॉट बी 0। सो फॉर एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू होल क्यूब इज इक्वल टू p का क्यूब माइनस डिवाइडेड बाय q का क्यूब। जैसे कि 2/3 का अगर मैं क्यूब लेने की बात करूं तो क्या होगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। सो इट इज़ 2 2s are 4 and 4 2s are 8, 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So this is our answer. अब अगर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाता है, से दिस, इसका हमें क्यूब लेना है, तो एक बात याद रखना, क्योंकि क्यूब ले रहे हैं तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्यूब ऑफ अ नंबर इज नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, मतलब हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट क्यूब सिर्फ नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स होते हैं, इन द सेंस 1 2 3 4 दीज आर द नेचुरल नंबर, सिर्फ इनके क्यूब्स। इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल प्राइम फैक्टर्स मस्ट फॉर्म ट्रिपलेट्स। अगर वो ट्रिपलेट्स बना रहे हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बना रहे हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट फैक्टर टू कंप्लीट द ट्रिपलेट। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय विच नंबर इट इज़ मल्टीप्लाइड और बाय विच नंबर इट इज़ डिवाइडेड, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप परफेक्ट क्यूब नंबर निकाल सकते हो। नाउ क्यूब ऑफ द ऑड नंबर्स इज ऑड एंड क्यूब ऑफ द इवन नंबर इज इवन एंड द क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। सिंपल था ना, कहीं कोई डाउट? क्योंकि हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस में एंटर होने जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला है, सिर्फ 2 वीडियोस बनाऊंगी मैं इस चैप्टर की, और जो भी डाउट फर्स्ट वीडियो में रह जाएंगे वो फर्स्ट में ही क्लियर कर लेने हैं, इससे पहले आपकी सेकेंड वीडियो आ जाए। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आर द यूनिट डिजिट पैटर्न ऑफ द क्यूब। तो क्या है, अगर 0 होगा तो यूनिट डिजिट में 0 होगा, द नंबर एंड्स इन 0, सो क्यूब एंड्स इन 0, नंबर एंड्स इन 1, cube ends in 1, number ends in 2, cube ends in 8, number ends in 3, cube ends in 7, number ends in 4, cube ends in 4, number ends in 5, cube ends in 5, number ends in 6, cube ends in 6, number ends in 7, cube ends in 3। तो ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये रिवर्स है। देन अगर 8 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये भी रिवर्स है, और 9 है तो 9 है, मतलब 0 1 देन 4 5 6 एंड 9, इनके अगर ये यूनिट डिजिट में होंगे तो जो क्यूब नंबर आएगा उनके डिजिट में भी, उनके यूनिट डिजिट में भी यही होंगे। लेकिन 2 8 7 3 ये जो है ये एक दूसरे, ये मतलब ये थोड़ा सा रिवर्सल होगा यहाँ पर, बस इतनी सी ही बात है। नाउ रिवर्स टेबल फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट, अगर क्यूब एंड्स इन, मतलब एग्जैक्टली वही है जो उधर लिखा है, वो सेम चीज़ मैंने आपको दूसरा टेबल बना के भी यहाँ पर दी है। ठीक है, पढ़ लेना इसको, प्रॉपर्टी है, सिंपल है। कई बार अगर हमें क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं करने को बोला है और अगर हमें एमसीक्यू आया है तो उस एमसीक्यू को विद इन सेकेंड्स सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ये प्रॉपर्टीज़ हमें देती हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इतनी जल्दी चुटकी बजा के ये जो ओलंपियाड्स कॉम्पिटिटिव है ना, बिल्कुल ऐसे कर लोगे, आपको कोई भी स्ट्रेस टेंशन कुछ नहीं होगा। चलो वी विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के नंबर, बुक के नाम सब ऊपर लिखे हुए हैं, मैं कोई भी नहीं बोलूँगी, मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ूँगी और आंसर कराना शुरू करूँगी। तो आप मेरे साथ नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि मैंने जल्दी कर लिया या आप लेट कर रहे हो या आपको मुझसे पहले करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन सी हाउ आई हैव डन दैट। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। सेलिना का क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4A। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, फाइंड द क्यूब ऑफ, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्यूब निकालना है, नंबर्स हमें दिए हैं 11। सो 11 का क्यूब मतलब वी विल राइट इट दिस वे, सो इट विल बी 11 इंटू 11 इंटू 11, सो इट विल बी 1 3 3 1। द रीज़न बीइंग मुझे क्यूब पता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसको प्रॉपरली ऐसे करो, 1 2 1 आया, फिर से 11 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 2 1
इंटू 1 2 1, सो 1 3 3 1। आप ऐसे कर लो, इसमें कोई गलत नहीं है। जब आप पहली बार कर रहे हो बनता है कि आप इसको प्रॉपरली ऐसे सॉल्व करो। नेक्स्ट चलते हैं 23, सो 23 का क्यूब इज 23 इंटू 23 इंटू 23। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे दूसरी कैलकुलेशन करनी है। तो चलो आप भी कैलकुलेट करो। सो आंसर विल बी 12167। सो दिस इज आवर आंसर। सिंपल है, जैसे भी जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उन सबको आप करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। तो हमें ये निकालना है कि इनमें से वो कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग विद 2 नहीं होगा क्योंकि एक ऑड नंबर है, सो 3 से करेंगे। 3 7 21, 3 8 24, 3 1 3, देन 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3s 9, देन अगेन 3 1 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि एक ट्रिपलेट बना लेकिन दूसरा ट्रिपलेट नहीं बना। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फाइन, आगे देखो चेक करते हैं। ये नंबर तो हमने अभी निकाला था, तो आपको पता होगा कि ये 11 का क्यूब है। तो मैं अब इसको नहीं कर रही हूँ, आप लेकिन करोगे, आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और उसको करोगे। सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हमें इसको निकालना है। देखो अब मैं फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। 1728। सो स्टार्टिंग विद 2 8 16, ठीक है, 1 2 6 12, 2 4 8, ठीक है, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, then 2 1 2 0 8, then again 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 2 7 are 14, then coming on to 3 3 9 are 27, 3 3s are 9। तो it will come out to be, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6, सो 3 इतने हैं। तो ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है और ये एक और ट्रिपलेट है, यानी कि इट इज़ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, यानी कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो फाइंड द क्यूब ऑफ। अब हमें क्या किया है, अब हमें इन्होंने नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स नहीं दिए हैं, अब हमारे पास डेसिमल वाले नंबर हैं। तो देखो क्यूब तो वैसे ही निकलेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 2.1 का क्यूब लेना है। तो आई कैन राइट इट एज 21/10 का क्यूब, मतलब डेसिमल को मैंने बाय 10 कर दिया, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 21/10, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 21 इंटू 21 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सिंपली इन तीनों 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। करो ज़रा। तो मेरा आंसर आया है 9261। नाउ डिवाइडेड बाय 10, मतलब 10 3 टाइम्स है तो मीन्स 1000। तो आंसर क्या आएगा, अब मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट लगा दूंगी यहाँ पर। सो इट विल बी, दिस इज़ माई आंसर। मतलब जितने ज़ीरोज़ हैं उतने राइट से लेफ़्ट को काउंट करो और जितने ज़ीरोज़ हैं वहाँ पर आके एक डेसिमल पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट इज़ 1.6 का क्यूब। तो 1.6 का क्यूब इज़ दिस, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 करेंगे, बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ज़रा करो इसको मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 16 ये 256 होता है, ठीक है, ये स्क्वायर में हमने किया है। सो नाउ 6 6 36, 3 6 5 33, ओके 6 5 30 33, 6
2 ज़ा 12 और 15, नाउ 6 5 2, तो ये होगा 6 9 0 1 2 3 4, राइट। तो आंसर विल बी 4096 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, 3 जीरोज़ हैं तो 1 2 3 और यहाँ पर 0, सो 4.096, दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ दिस। सो 0.02 का क्यूब है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देन वी विल राइट इट एज 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 100 × 100 × 100। तो बेसिकली 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं? 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 8, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 0.8, तो 0.8 का क्यूब इज़ दिस, तो इट विल बी 8/10 × 8/10 × 8/10, तो 8 8 ज़ा 64 एंड 64 × 8 will be 8 4 ज़ा 32 3, so it will be 512 divided by 1000, तो क्या आ जाएगा? 0.512 आंसर। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट को चलना है, 1 2 3, तो मतलब यहाँ पर आके डॉट लगेगा, तो इसके आगे एक 0 लगा लो, बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, फ्रॉम ML अग्रवाल, एक्सरसाइज 4.1। इट सेज द क्यूब ऑफ -13। तो देखो हम क्यूब निकाल रहे हैं और हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर हम माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस नहीं करेंगे, हमें पता है नेगेटिव लगना है तो हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? -13 का क्यूब, तो -13 × -13 × -13, तो आप इसका आंसर निकालो, क्या आएगा? 169 × 13 करो, सो 9 3 ज़ा 27 2, राइट। सो दिस इज़ आवर आंसर विच इज़ इन नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहला काम है कि आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो इनटू अ improper fraction. So 7 5s are 35 plus 1 36/7, तो it says -36/7 होल क्यूब, ठीक है। अब आप इसका आंसर यहाँ पर निकाल के मुझे बताना, राइट। तो किसी भी तरह का आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये चैप्टर ना सुपर डुपर इजी है बच्चों। बस कैलकुलेशन पार्ट का ध्यान रखना कि आप वहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सेलिना। तो यहाँ पर 3/7 का हमें क्यूब निकालना है, विच मीन्स 3/7 क्यूब, राइट। सो 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 7 × 7 × 7. So 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 7 7s are 49 and 49 × 7 is 343. So this is our answer. आगे चलते हैं। तो अगर हम इसको करें, दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 13 का क्यूब, सो 10 × 10 × 10 ओवर 13 × 13 × 13, तो ये तो हो जाएगा 1000, है ना। और नीचे वाला 13 का क्यूब हमने पहले भी निकाला था, इट इज़ 2197 एंड दिस इज़ आवर आंसर। फाइन, करके देखो, सारे के सारे आपको सब समझ आएंगे। क्यूब अब इनका निकालना है, तो देखो यहाँ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 7 1s are 7, राइट, देन 2 इज़ इक्वल टू 9, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9/7 का क्यूब निकालेंगे, इट विल बी 9 × 9 × 9 बाय 7 × 7 × 7, तो अब तक तो आपको 7 का क्यूब याद ही हो गया होगा। एंड 9 9s are 81 एंड 81 × 9 इज़ 729 डिवाइडेड बाय 7 7s are 47, हाँ, इट इज़ 343। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों पूछा गया था, तो आई वुड रेकमेंड कि आप आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो। अब आप डायरेक्टली, क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, तो आप अगर डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते
आई मीन मिक्स फ्रैक्शन में, तो यूज़ दिस मेथड 7 2 9 एंड 3 4 3। इसको ज़रा 3 4 3 को 2 से करके देखो। सो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 6 8 9। अब देखो क्या बचा, सॉरी 6 8 6, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 एंड 4। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 2 होल 43 बाय 343। दिस इज़ आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, मैंने जो पीछे आपको एक क्वेश्चन बोला था कि अब आप खुद से करोगे, उसमें भी सेम ही रूल फॉलो करना। अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है, अगर क्वेश्चन डेसिमल्स में है तो आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। सो इट इज़ 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5, सो इट इज़ 5 बाय 2 का क्यूब, तो इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 into 2 into 2. So 5 5s are 25, 25 5s are 125, 2 2s are 4, 4 2s are 8. अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 5, 5 will be the remainder and 8. So this will be our answer. देखो 8 1s are 8, यहाँ पर 4 आ गया, सो 8 5s are 45, 5 रिमाइंडर बचा जिसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सेलिना, इट सेज फाइंड द क्यूब ऑफ दिस। तो अब देखो सेम ही है, हमें नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालना है। सो -7 इंटू -7 इंटू -7 इज इक्वल टू -343 एंड दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पर चलते हैं। सो -25 का क्यूब इज़ -25 इंटू -25 इंटू -25, सो इट इज़ 25 इज़ 625, उसमें 25 को मल्टीप्लाई करो। सो आंसर इज़ -15625, सो दिस इज़ आवर आंसर। आगे बढ़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ML अग्रवाल का क्वेश्चन सेज, ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं बुक में, मैंने कुछ कुछ ऑप्शंस को पिक किया है और मैं वही आपको यहाँ पर कराऊंगी। स्टार्टिंग विथ 648, तो मेरा पहला स्टेप रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स को निकालना। सो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, अगेन 2 2 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 2 2s are 4। ठीक है, अगेन विथ 2 2 8s are 16, 2 1s are 2, देन विद 3, हाँ फिर आएगा 3 से 27, फिर अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1, तो यानी कि 6 4 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो एक हमारा ट्रिपलेट ये बना है, एक ये बना है, यानी कि एक नंबर हमारा अनग्रुप्ड रह गया है। सो दिस मीन्स सिंस 3 इज लेफ्ट आउट, 6 4 8 is not a perfect square, sorry not square but a cube। ठीक है, मैंने पीछे कहीं स्क्वायर तो नहीं लिखा है, चेक कर लेना, वो क्यूब होगा सब जगह। ओके, नाउ 8640, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ लिखूँगी 8640, 2 से करूँगी, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12 and 0, 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 0, then 2 5s are 10, 2 4s are 8 and 0, then 2 2s are 4, 2 7s are 14 and 0, then फिर से 2 से 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10। अब ये नंबर 3 से होगा, 3 4s are 12, 3 5s are 15, अगेन विद 3 तो 15 आ जाएगा, अगेन विद 3 तो 5 आएगा और लास्ट में 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, तो 3 टाइम्स
3 लिखेंगे और एक है 5, तो ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट है, बचा क्या 5. सो सिंस 1 factor 5 is left ungrouped. ठीक है, क्योंकि ये अनपेयर्ड नहीं, ये अनग्रुप्ड रह गया है. सो 8640 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, बात क्लियर है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल. इट सेज शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब. तो हमें बताना है कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब्स हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये नंबर लिया 5832. सो 5832, 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 2s are 4, 1 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6s are 12. Again with 2 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 2 5s are 10, 2 8s are 16. फिर से 2 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18, है ना. हाँ ठीक है. अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर हो गया है. तो आई विल स्टार्ट विथ 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. ठीक है. फिर से 3 से 381 है ना. फिर से 3 से तो ये आ जाएगा 27. फिर से 3 से 9, फिर से 3 से 3 और फिर से 3 से 1. तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है और ये एक ट्रिपलेट है. सिंस देयर द फैक्टर्स आर सीन इन ट्रिपलेट्स और इन ग्रुप्स, सिंस all the prime factors are in triplets, 5832 is a perfect cube. Fine. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज 35, दैट इज 35,937. तो यहाँ पर करो प्राइम फैक्टराइजेशन. 35937. तो 3 से शुरू करते हैं. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 7s are 21, 3 9s are 27. ठीक है. फिर से 3 से 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 9s are 27, 3. फिर से 3 से हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3 3. अब देखो, अब ये होगा 11 से. ठीक है, ये होगा 11 से. 11 1 2 1, फिर से 11 से तो 11 और फिर से 11 से तो 1. तो यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं दे आर दिस. ठीक है. सो आफ्टर ग्रुपिंग तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर ग्रुपिंग प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट्स, hence 35937 is a perfect cube. क्लियर है. तो इस तरह इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल. एक्सरसाइज 4.1. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, हमने जैसे पहले किया था, हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट पार्ट में पढ़ा था कि हम नंबर को लेंगे, हम नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा पैर नहीं, आई मीन कौन सा फैक्टर अनग्रुप्ड है. राइट. यहाँ पेयरिंग नहीं है. पेयरिंग का मतलब होता है कि दो राइट. जैसे एक नंबर और दूसरा नंबर पेयरिंग, ये हम स्क्वायर रूट में करते थे. अगर मैंने कहीं पहले पेयर भी बोला है ना तो उसको मिटा के ग्रुप कर लो अपने दिमाग में. ठीक है. तो हम जो भी अनग्रुप्ड रह जाएगा तो मिनिमम वो नंबर के साथ हम उस
इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। तो स्टार्टिंग विद 2 4 3, तो स्टार्ट करते हैं, इसको 2 से होगा नहीं, 3 से होगा सीधा। सो 3 2 7 3 9 देन 3 3 एंड 3 1, यानी कि यहाँ जो फैक्टर्स आए हैं दे आर 5 टाइम्स 3। ठीक है, कितने हैं? एक ट्रिपलेट बन गया, लेकिन एक ट्रिपलेट में सिंस 2 3s आर लेफ्ट अनग्रुप्ड, we will multiply 2 4 3 with 3। तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 into 3 will become 3 3s are 9, 4 3s are 12, 3 2s are 6 7 एंड दिस इज़ आवर आंसर। आप ये नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना बताना है व्हाट इज़ दैट स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर। सो दैट रिक्वायर्ड नंबर आई विल राइट ओवर हियर, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3। फाइन, आगे चलते हैं। 11,979, तो यहाँ पर करो 11979। तो स्टार्टिंग विथ 3 3s are 9 10 11, 3 9s are 27, 2 3 9s are 27 एंड 3। ठीक है, फिर से 3 से करेंगे 1 3 3 1। अब देखो ये सेम ही नंबर आ रहा है जो हमारे पास पहले था, तो 2 1 11 से फिर से हो जाएगा एंड 11 से 1, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं दे आर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 का तो ट्रिपलेट बन गया है, बट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिंस 2 3s आर लेफ्ट अनग्रुप्ड, राइट, सो द smallest required number is 3। फाइन, अब ऐसा है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से ना हमें ये स्टेटमेंट लिखना इज़ मैंडेटरी। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो या फिर आप लास्ट में आंसर में ये नहीं लिखते हो द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3, तो आपके मार्क्स कट होंगे ही होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है उसको क्लियरली लास्ट में लिखना वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर इज़ मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या करेंगे 1 9, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे लगा कि मैंने कहीं पर स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि स्क्वायर इतना ज़्यादा वो चैप्टर पढ़ाया है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गलती से बार बार स्क्वायर तो नहीं बोल रही हूँ। सो 19652, तो यहाँ पर 2 से शुरू करते हैं बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। सो 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 6 are 12। ठीक है, फिर से 2 4s are 8, 2 9s are 18, ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ओके, अब अगर आप इस नंबर को देखोगे ये 2 3 5 7 9 11, ये किसी से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये जाके सीधा 17 से होगा। तो इट विल कम आउट टू बी 2 8 9। तो फिर से 17 से करो इसको, तो 17 इंटू 17 इज़ 289, फिर से 17 करो तो 1। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हैं दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, राइट। सो द रिक्वायर्ड smallest number by which 19652 is multiplied is 2। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम सेलिना। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ एन इवन नंबर। तो अगर ये नंबर्स दिए हैं हमें, मुझे बताना है कि कौन से इवन नंबर के क्यूब्स हैं और कौन से ऑड नंबर के। देखो जिनके लास्ट में इवन डिजिट है, ठीक है,
6, तो यानी कि 216, राइट, देन 8000 एंड 4096, ये हैं इवन नंबर के क्यूब्स। और ऑड में 729, 3375, 125, 343, 9261. So these are the cubes of odd numbers. फाइन, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर बस हम लिखते जाएंगे कौन इवन का है कौन ऑड का। तो क्योंकि यूनिट डिजिट इज़ 5 विच इज़ एन ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर का ही क्यूब है। दिस इज़ 2, तो यानी कि इवन नंबर, सो दिस इज़ अ क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। 0 अगेन एन इवन नंबर। फाइन, आगे चलते हैं। इसकी बात करें, सो दिस इज़ ऑड नंबर का क्यूब, दिस इज़ इवन नंबर का क्यूब एंड दिस इज़ ऑड नंबर का क्यूब। फाइन, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो, अगर इवन है तो इवन नंबर का क्यूब होगा, ऑड है तो ऑड नंबर का क्यूब होगा, दैट्स इट। नाउ विच राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें बताना है कि इस नंबर का जो क्यूब होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो हमने वो टेबल्स पढ़े थे ना, याद है ना आपको, रिकॉल करने हैं तो वीडियो को बैक जाओ, वो टेबल्स को रिकॉल करके वापस से आ जाओ। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट सेम रहते हैं, कईयों में थोड़े से चेंजेस होते हैं, मतलब एक तरह से रिवर्सल होता है, ठीक है। अब जैसे 1 है तो 1 ही यूनिट डिजिट होगा, अगर 9 है तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 1 है तो मतलब हम 3 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। 9 है तो 9 9s आर 81, और 81 में जब 9 करेंगे तो फिर से 9 ही आएगा। अगर टेबल नहीं याद रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ वो यूनिट डिजिट्स ही चेक करने हैं। तो ये वो जगह है बच्चों जहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हार्डली 10 सेकेंड्स मिलेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो जब एग्ज़ाम सेट होता है ना तो हर क्वेश्चन में देखा जाता है कि अच्छा इसमें इतने मार्क्स, इतना टाइम लगना चाहिए, इसमें इतना लगना चाहिए, इतना इतना, तो उस हिसाब से पेपर सेट होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें नॉट मोर देन 3 सेकेंड्स यू शुड टेक, आई मस्ट से, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं याद है तो जैसे मैंने अभी बताया वैसे भी कर सकते हो। तो अब अगर 5 है तो यूनिट डिजिट में 5, तो वंस डिजिट में 5 होगा, अगर 4 है तो इसका एंड भी 4 होगा, ठीक है। 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64, अगेन 4। नाउ कमिंग ऑन टू 2, तो 2 में 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो याद है ना 2 में 8 होता है और 8 में 2 होता है। 3 है तो 3 में 7, तो 7 में 3 होता है और 3 में 7 होता है, राइट। 2 में 8 होता है और 8 में 2 होता है, राइट। इफ़ द क्यूब नंबर, इफ़ द number has unit digit 2, its cube will have unit digit 8, right. If the cube has unit digit 7, its cube number will have unit digit 3, करेक्ट। ये हमने सब पहले पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर लो। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो शुरू करो, क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 से तो होगा नहीं, तो हमें इसे 3 से करना पड़ेगा। 3 4s are 12, ठीक है, 3 4s are 12 एंड 1, ठीक है। फिर से 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 3 7s are 21, ठीक है। अब करते हैं 7 से, 7 2 1, अगेन विथ 7 7 3, ठीक है। आप यहाँ पर इसको पहले 3 से भी एक बार कर सकते थे, मैंने ऐसे कर दिया, बट आप 3 से भी कर सकते थे, वो ज़्यादा सही मेथड है। तो मैंने कर दिया है तो मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। तो आई विल राइट ऑल द फैक्टर्स टुगेदर, 3 वाले 7 वाले अलग। तो देखो 3 एक ट्रिपलेट बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, सिर्फ 7 में एक 7 कम है। सिंस 2 7s are ungrouped, 1 3 2 3
should be multiplied by 7 to get a perfect cube. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लिखूँगी. सो इट विल बी 1 3 2 3 into 7. So it will be 7 3s are 21, 1 2, 7 2s are 14, 15 16, 6 1, 7 3s are 21, 2 1 and 9. तो दिस विल बी द नंबर जो एक परफेक्ट क्यूब होगा जब हम इस नंबर में इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है? आगे चलते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8768 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द कोशेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब अब हमें ना डिवाइड करना है क्योंकि अब हमें कोशेंट बोल दिया है. तो मैं क्या करूँगी, मैं 8768 यहाँ पर लिखूँगी. इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी स्टार्टिंग विथ 2 क्योंकि एक इवन नंबर है. 2 4s are 8, 2 3s are 6, देन 2 8s are 16, 2 4s are 8. ठीक है, फिर से 2 से 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4. ओके, 2 1s are 2 0. ठीक है, 2 1s are 2 0, 2 9s are 18, 1 2 6 are 12. देन विद 2 again, 2 5s are 10, then 2 4s are 8, 1 2 8s are 16. Okay, again 2 2s are 4, 1 2 7s are 14, 2 4s are 8. ठीक है, फिर इस केस में अगर आप देखो फिर से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7. अब 137 को आप किसी से भी करके देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ 137 से ही होगा. यानी कि 8768 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6. तो 4 5 6 इंटू 137. सो इसका मतलब ये है कि 8768 मस्ट बी divided by 137 to get a perfect cube. फाइन, तो इतना क्लियर हो गया. यहाँ भी हमने आंसर लिखा था लास्ट में और यहाँ पर भी हमने इसको पूरा सॉल्व करके लिख दिया. तो हमें 137 से मल्टीप्लाई करना है. Coming on to with what least number should this be divided so that the quotient is a perfect cube. तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लेंगे. तो स्टार्टिंग विथ 2 4 3 2 0, देन 2 1 6 0, देन 2 0 8 0, देन 2 5 4 0, देन 2 2 7 0, then 2 1 3 5, then with 3 4 5. ठीक है, हाँ, फिर 3 को 15, फिर 3 5, फिर 5 1. तो ये हो जाएगा 8640 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. तो ये एक ग्रुप, ये भी और ये भी. फाइन, तो ये 3 ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन 5 हमारा यहाँ पर ना अनग्रुप्ड रह गया है. सो इसका मतलब ये हुआ 8640 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 so that quotient is a perfect cube. फाइन, तो आंसर में ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों.
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेलिना। क्वेश्चन सेज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो अब हमारे पास फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आया है। क्वेश्चन में कोशेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस 77175 को यहाँ पर लिख रही हूँ और अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 3 से शुरू करते हैं, 2 5 7 2 5, ठीक है। फिर से 3 से हो जाएगा 8 5 7 5, ठीक है। अब 3 से नहीं होगा, 5 पर आते हैं, 1 7 1 5, ठीक है। अब 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, सो 3 4 3, ठीक है। तो 3 4 3 कुछ जाना पहचाना सा नंबर तो नहीं लग रहा, सोचो ज़रा, बड़ा जाना पहचाना है। तो 7 से करेंगे तो 49 आएगा, फिर से 7 से करेंगे तो 7 आएगा और 7 1, यानी कि 7 7 1 7 5 के जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सो सिर्फ 7 जो है वो ग्रुप्ड है, वो एक ट्रिपलेट में है। तो इसका मतलब है सिंस 3 and 5 are ungrouped, 7 7 1 7 5 must be multiplied by 15 to make it a perfect cube, ठीक है। to make it a perfect cube, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम ML अग्रवाल। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू फाइंड द परफेक्ट क्यूब। अब मैं पूरी स्टेटमेंट्स ना लिख के मैं आपको सिर्फ वो नंबर्स बताऊंगी, कैसे, प्राइम फैक्टर्स निकाल के। सो नंबर इज़ 1 5 3 6, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 से 7 6 8, देन 2 से 3 8 4, ठीक है। अगेन विथ 2 1 9 2, ठीक है। अगेन विथ 2 9 6, अगेन विथ 2 48, अगेन विथ 2 24, अगेन विथ 2 12, वेरी गुड, अगेन विथ 2 6, अगेन विथ 2 3 एंड विथ 3 1। तो यानी कि इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम्स आपको 2 लिखना है, 3 4 5 6 7 8 9 और एक 3 है। तो ये देखो 2s जो है ना वो सारे के सारे ग्रुप्ड हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वी नीड द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3, फाइन। तो इस तरह अब एक क्वेश्चन रह गया पीछे, तो इस तरह आप अब इसको भी करके देखना। सो डू इट एज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आगे चलें, आगे है दिस नंबर, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें डिवाइडेड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 5 are 10, 2 9 are 18, ठीक है। फिर से अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से करते हैं। सो 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये किसी एक स्पेसिफिक नंबर से होगा। तो 11 नो 13, ये ना सीधा 19 से होगा। सो 19 3 6 एंड 1, ठीक है। फिर से 19, तो 19 19 और उसके बाद फिर से 19 तो 1, यानी कि 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19। तो 19 ने तो ट्रिपलेट बना लिया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आया जिससे हमें डिवाइड करना है दैट इज़ 2। द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल. क्वेश्चन से देखो ऊपर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बुक का नाम, एक्सरसाइज नंबर सब कुछ है. राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 3x3x5. ठीक है, तो उसने क्यूबॉइड बनाया है. तो क्यूबॉइड कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, राइट, ऐसा होता है. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स ही विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब. उसको और कितने क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि वो एक क्यूब बना पाए. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन को समझना है. पहला काम है कि हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं. हमें बोला है कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी साइड है 3x3x5 सेंटीमीटर. बनाना हमें क्यूब है, यानी कि हमें सारी साइड्स इक्वल चाहिए, राइट. तो क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्यूब निकालेंगे. जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्यूब है वो क्या होगा, सो इट विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स हैं वो लेंगे. सो 3x5 हम करेंगे. द साइड ऑफ द क्यूब मस्ट हैव कॉमन मल्टीपल्स, तो यानी कि ये 15 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्यूब है उसकी साइड, राइट, तो साइड विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. क्योंकि क्यूब है तो एक साइड 15 यानी कि सारी साइड्स 15. अब हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी क्यूबॉइड्स फिट इन दिस पोर्शन. मतलब कि अगर हम अलोंग द लेंथ बात करें, ठीक है, मतलब लंबाई में अगर हम बात करें तो हमारी जो लंबाई है एक क्यूबॉइड की वो है 3 सेंटीमीटर. तो टोटल साइड हमें 15 चाहिए. मतलब 15 डिवाइडेड बाय 3 करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्यूबॉइड्स चाहिए लेंथ में. दूसरा, अलोंग द ब्रेड्थ निकालो. तो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है ब्रेड्थ भी. तो फिर से 15 डिवाइडेड बाय 3 करो तो मतलब ब्रेड्थ में भी हमें 5 क्यूबॉइड्स चाहिए. फिर आते हैं अलोंग द हाइट. तो हाइट विच इज़ गिवन टू अस इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 3. फाइन. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो हमें मिली हैं. अब हमें एक बात क्लियर हो गई है कि ये हमारे नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हैं. तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स is equal to 5 into 5 into 3 which will be equal to 75 and that is our answer. तो total number of cuboids जिनकी हमें ज़रूरत है एक क्यूब बनाने के लिए वो हैं 75. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हु सरफेस एरिया इज गिवन टू अस. तो देखो ये जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे रिकॉल करने का टाइम बच्चों आ चुका है. जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन आए उसके हिसाब से ना इन फॉर्मूलाज को रिकॉल करते जाना. तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है सरफेस एरिया ऑफ the cubical box which is 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 6, क्यूबिकल बॉक्स है 6 इंटू साइड का स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला रिकॉल हो गया. अब क्योंकि सरफेस एरिया दिया है, निकालनी तो मुझे साइड है तभी तो मेरा वॉल्यूम निकलेगा. तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूँगी. मैं लिख दूँगी साइड स्क्वायर इज़ इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 6. थोड़ा सा और इसको फॉर्मूला को बनाते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो जब मैं इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गई तो ये बन गया अंडर रूट. तो अंडर रूट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, क्लियर है. अब मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करने दो. अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगी. तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज़ 486 डिवाइडेड बाय 6. तो इट विल बी 6 1 जा 6, 6
8s are 48 एंड 6 1s are 6, तो मेरा आंसर आएगा √81। सोचो ये √81 क्या होता है, इट इज़ 9 का स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 9 का स्क्वायर √ तो स्क्वायर से √ कैंसिल, और मेरी जो साइड है वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे अभी भी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है, बिकॉज मुझे वॉल्यूम बोला है निकालने को। सो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इट विल बी 9 × 9 × 9, दैट इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर। क्लियर है? कहीं भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो। लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करो, नहीं तो आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन जितने हमने फर्स्ट एक्सरसाइजेस की हैं वो सारे बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करो, डाउट हो उनको पूछो, सो दैट इतना आपका पोर्शन पक्का हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे, कोशिश तो यही है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।